वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होंगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ा समेत दीगर अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर किया जाएगा। भारत ने हमारे दरियाओं पर डैम बनाए तो हमें जंग लड़ना पड़ेगी। भारत के पास दो ऑप्शन हैं, या तो भारत सिंतास मुआहिदा मान ले और कवानीन के तहत अमल करे। अगर वो नहरें निकालने की कोशिश करता है और डैम्स बनाता है तो हमसे जंग लड़ना पड़ेगी। हम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिलाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है जिसे हमने शिकस्त दी। हमने दुनिया के सामने अमन का बयानिया रखा। बिलावल भुट्टो के ईरान पर हमलों की मजम्मत। कहा, झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करके खित्ते की आवाम की जिंदगियों को दांव पर लगाया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को बोलने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मुदाखलत के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ। ताहम वज़ीर ख़जाना ने जब बजट बहस समेटना शुरू किया तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। इस्लाहात को कामयाब बनाने के लिए तमाम इक़दामात कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं, इसलिए 6 लाख से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया है। ग्रेजुएटी पर टैक्स आयद नहीं होगा। 75 साल से ज़ायद उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। गिरफ्तारी एक अफसर की बजाय FBR की 3 रुकनी कमेटी करेगी। ईरान इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े का 11वां रोज़। इसराइली फ़ौज का करमानशाह में 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने मगरबी मशरकी और वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। ईरान ने आज सुबह खुरमाबाद में जदीद इसराइली हरमस ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और इसके मलबे की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज की ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक। कहा, मालूमात अफशा होने का कोई खतरा नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात करमानशाह में गाड़ी पर इसराइली हमले में खातून और उसका बच्चा शहीद हो गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप आज कौमी सलामती टीम के साथ ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला करके अमेरिका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची की बॉस को पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान और रूस को इस वक्त मुश्तरका दुश्मनों और ख़तरात का सामना है। रूस का दौरा पहले से तयशुदा था। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद रूसी रहनुमाओं से मुलाकात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। बयान में कहा कि मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के जौहरी साइट्स को सबसे बड़ा नुकसान सतह ज़मीन से बहुत गहराई में हुआ है। अमरीकी B-2 पायलट मिजोरी में बाहिफाजत लैंड कर गए। हमने शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में ईरान के हाथ से मौका बम छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते।
सिंध पूरे मुल्क का मुआशी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ उठा रहा है। कराची रहने के काबिल नहीं तो रोजगार के लिए सारा पाकिस्तान कराची क्यों आ रहा है? वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली बजट में इज़हार ख्याल। कहा कि दूसरे सूबों में हालात बेहतर हैं तो इलाज के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए कराची क्यों आते हैं? SIUT में 41,84,690 लोगों ने इलाज करवाया। हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है लेकिन सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पंजाब में अस्पताल होंगे लेकिन सिंध में मुफ्त इलाज हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैक्रों से फोन पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने कहा अमरीकियों को उनकी जारहियत का जवाब जरूर मिलेगा। बयान में यह भी कहा कि अमरीका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इकदाम करने शुरू कर दिए। ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने की तजवीज़ के बाद शिपिंग लाइन्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों की सिक्योरिटी पर निगाह रखे हुए हैं। सूरत हाल को जांचते हुए फैसला करेंगे। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अमरीका और इसराइली हमलों के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की OIC की साइड लाइन पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर ईरान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर इसराइल के बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत का इआदा किया गया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की भी शदीद मजम्मत। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। अल-मवासी कैंप में इमदाद के लिए जमा लोगों पर भी बमबारी। मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज को गजा से मजीद 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिल गई। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजा घर में खुदकुश धमाका। 15 अफराद हलाक। शामी वज़ारत दाखिला के मुताबिक धमाका करने वाला दाइश का कारकुन था। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का दुनिया में जारी तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। कहा कि इंसानियत अमन के लिए सिसक रही है। कोई भी मुसल्लह फतह माओं के दर्द और बच्चों के खौफ की तलाफी नहीं कर सकती। कौमें अपने मुस्तकबिल को तशद्दुद और खूनी तनाज़ात की बजाय अमन से बनाएं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में शहरी मसाइब का शिकार है। गजा और दीगर इलाकों में इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जंग के अलमिए को ख़त्म करना आलमी बिरादरी के हर रुकन की इखलाकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मुसद्दिक मलिक ने पाकिस्तान के भेजे गए सिफारती वफ़द की मुलाकातों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कामयाब सिफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत वफ़द के दीगर अरकान को खिराज तहसीन।